आज आप हेलो वेलकम टू ऑनलाइन डिफेंस एकेडमी। आइए आप लोग को आज पढ़ाते हैं हड़प्पा सभ्यता इतिहास में, ठीक ना। और पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं। जितने भी एग्जाम है बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, जो आने वाली एग्जाम है बीपीएससी टीआरडी 4, यहाँ से अगर ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा आपका, इंटरमीडिएट हो, 10th हो, ठीक ना, तो आप हमसे आइए और मेरा 500 रुपये चार्ज लेकर के जाइए। यहाँ से पक्का क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि हर एग्जाम, जितने भी एग्जाम में, सभी एग्जाम हड़प्पा सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं हड़प्पा नगरों से प्राप्त वस्तुएं। अभी इसमें बहुत सारे नगर है हड़प्पा सभ्यता में। मोहनजोदड़ो है, लोथल है, कालीबंगा है। तो हम स्टार्टिंग किए हैं यहाँ से हड़प्पा नगरों से प्राप्त वस्तुएं, जिसमें मोहनजोदड़ो पढ़ेंगे। फर्स्ट जो शहर है मोहनजोदड़ो है, और उसके बारे में अच्छा से सब कुछ जानेंगे हम लोग। तो मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता क्या था? राखल दास बनर्जी, 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता कौन था? राखल दास बनर्जी, 1922 ईस्वी में। स्थिति कहाँ पे इसका? वर्तमान में सिंध में है, पाकिस्तान के पास। सिंध पाकिस्तान में इसका स्थिति है। किस नदी के किनारे अवस्थित है मोहनजोदड़ो? मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे अवस्थित है। किस नदी के किनारे अवस्थित है? सिंध नदी के किनारे अवस्थित है। किस जिला में अवस्थित है? तो लड़काना। जिला का नाम क्या है? लड़काना जिला में उपस्थित है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ कभी कभी पूछा जाता है और अधिक बार पूछा जाता है। यूपीएससी कोई भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो आप हिस्ट्री में, ठीक ना, एंशिएंट हिस्ट्री में इसको जरूर पढ़ के जाइए। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सा भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा से लिया गया शब्द है? तो सिंधी भाषा से लिया गया शब्द है मोहनजोदड़ो। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो में जब पुरातात्विक खुदाई किया गया राखल दास बनर्जी के द्वारा, उसको क्या क्या पुरातत्व के साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुआ? तो नंबर 1, 1398 मोहरे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। पुजारी का सिर कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। मोम के सांचे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। कांस की नर्तकी, सभागार, सीप का पैमाना, सूती कपड़े, जो सूती कपड़े हम लोग पहनते, समझिए उस समय बहुत पुराने जमाने में ये सब खोज हो चुका है, जो हम लोग आज यूज करते हैं। सूती कपड़े के अवशेष, पानी का जहाज, हाथी का कपाल, शिलाजीत का आजकल आप एडवर्टाइजिंग देखते होंगे, उसका भी खोज साक्ष्य मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ था। गाड़ी के पहिए, मेसोपोटामिया की मोहरे, दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा कहाँ प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से। हाथी दांत की तराजू, बताइए आजकल हम लोग का लकड़ी का तराजू नहीं मिलता, उस समय इतना वैल्यू था हाथी का दांत का। उस समय मार्केट में सब जगह हाथी वाले तराजू मिलते थे। हाथी दांत की तराजू का अवशेष प्राप्त हुआ था। पशुपति की मुद्रा, पशुपति किसको बोलते हैं? शिव जी को। उसका क्या मिला था? मुद्रा मिला था। तो ये सब इंपॉर्टेंट, इसमें से क्या इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, ये सुनिए। ये हाथी की दांत की तराजू, पशुपति की मुद्रा, उसके बाद ये हाथी का कपाल, सूती कपड़े, सभागार, कांस की नर्तकी, मोम के सांचे, ये जो टिक किया हुआ है इसको आप खास करके याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।